सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे मॉडल पेपर 5 है और यह पार्ट 5 होगा। जैसे कि आपको जो देखने वाले हैं पता है, मैंने इस तरह के 10 मॉडल पेपर बनाए थे, जिससे एक मॉडल पेपर में 160 क्वेश्चन थे, यानी कि जो आपके सिलेबस से 160 क्वेश्चन आते हैं। 70 क्वेश्चन प्रोफेशनल से, 60 क्वेश्चन जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग से, 30 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल हिंदी या इंग्लिश से आते हैं। उसी प्रकार यह भी पेपर सेट किए गए थे और जो पुराने आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके आधार पर इस तरह करके मैंने 6-7 का वीडियो बना चुका हूं। और यह है 5वें नंबर वीडियो है, लेकिन 7 नंबर और 10 नंबर का ऑलरेडी बन चुका है, उससे पहले पाँचों सेट का वीडियो। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 5 का पार्ट 5। एक मॉडल पेपर में जो है 160 क्वेश्चन है, तो हम इसको 5 वीडियो में यानी कि 32 क्वेश्चन के सेट के थ्रू जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन सीरियल में 5वां पार्ट है तो 129 होगा। 4th सिग्नल बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे है? ए हैदराबाद, बी नीमच, सी दिल्ली और डी उपरोक्त कोई नहीं। तो दोस्तों 4th बटालियन का जो हेडक्वार्टर है वह है नीमच, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 30 है 130 केंद्रीय कर्मचारियों को एक्स श्रेणी में मकान भत्ता यानी कि HRA कितना मिलता है? ए 24%, बी 16%, सी 8%, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों XYZ 3 श्रेणी होती है, एक्स में 24, वाई में 16 और 8% इस प्रकार मिलता है। प्रश्न नंबर 31 है एक कार्मिक को कितने दिन का अर्जित अवकाश जमा पर नकदीकरण मिलता है? यानी कि कोई भी CRPF का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का या सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है तो उसको कितने दिन तक की जमा अवकाश यानी कि उसकी छुट्टी जो जमा है कितने तक का नकदीकरण या पैसा मिलेगा? तो दोस्तों 159 दिन का, 300 दिन का, 415 दिन का या 360 दिन का। तो दोस्तों 300 दिन तक अगर आपकी छुट्टी जमा है तो नकदीकरण मिलेगा, उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा का नहीं मिलेगा, लेकिन कम है आपकी जमा तो उसमें उतने का ही मिलेगा जितनी आपकी जमा है। प्रश्न नंबर 132 है भूमि शस्त्र की कार्रवाई कितनी हरकत में पूरी होती है? 1 हरकत, 2 हरकत, 4 हरकत, 3 हरकत। तो दोस्तों 2 हरकत में पूरी होती है। प्रश्न नंबर 133 है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए है जस्टिस AS आनंद, बी है जस्टिस HL दत्तू, सी है जस्टिस S राजेंद्र बाबू और डी है जस्टिस KG बालाकृष्णन। तो दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही है, जस्टिस HL दत्तू हैं। प्रश्न नंबर 134 है NISA का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसमें नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी, नेशनल इंडस्ट्री सिक्योर एकेडमी और नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी। तो इसमें ऊपर वाले तीनों नहीं है सही, तो नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी डी ऑप्शन राइट से। यह जो है एक तरह का जो सिक्योरिटी है, यानी कि जो खासकर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, वह एक एकेडमी है। प्रश्न नंबर 135 है यदि शब्द बॉक्स में 2 शब्द ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतना ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, यानी कि इस शब्द में 2 ऐसे शब्द हैं जिस प्रकार हम इंग्लिश की वर्णमाला लिखते हैं यानी ABCD क्रम में लिखते हैं, वहाँ पर भी इतना ही अंतर है और यहाँ पर भी इतना ही अंतर है। तो बताएं कि उन 2 अक्षरों के बीच कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है? तो दोस्तों इसमें A में B दिया है, B में E दिया है, C में S दिया है, D में O दिया है। तो इसमें देखेंगे तो जैसे B है CDE आता है, तो E से पहले इसमें जो है E शब्द होगा, यानी कि B और E के बीच में वहाँ पर भी 2 शब्द हैं और यहाँ पर भी 2 ही शब्द हैं। प्रश्न नंबर 136 है यदि डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें और 11वें अक्षर को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा होगा? यानी कि इसमें आपको पहले दूसरा I, चौथा T, 5वां फिर R और 7वां B और इसके बाद 11वां शब्द अलग से करना होगा। फिर उन शब्दों से ऐसा देखना होगा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनता। तो इसमें
ऑर्बिट जो है बनेगा, और उसका तीसरा शब्द जो होगा बी होगा। तो ऑप्शन में बी दिया है, ए में और बी में आई दिया है, सी में ओ दिया है, डी में एक्स। तो इसका ए आंसर राइट होगा। प्रश्न नंबर 137 है, यदि ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7, डी बराबर 8, यानी कि आप देख रहे होंगे जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं 1 से 26 तक जाता है, तो लेकिन यहाँ ए को 5 मान लिया गया है। आपको अगर क्रम संख्या याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। संख्याओं के लिए कौन सा कोड होगा, तो आपको बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए। जैसे W बराबर 23 होता है, M बराबर 13 होता है, T बराबर 20 होता है, H बराबर 8 होता है, I बराबर 9 होता है, N बराबर 14 होता है, यानी कि आपको कंटेस्ट होना चाहिए। तो आप उसी तरह इसमें 4 शब्द जोड़ देंगे तो आराम से आ जाएगा, या फिर इसमें से 4 शब्द घटा देंगे तो 17 में से 4 घटाएंगे 13 आ जाएगा। इस तरह करके आप जो है, और 13 पर जैसे मान लिया M आता है, 19 में से 4 घटाएंगे तो 15 आता है, 15 पे जो है वो आता है, 20 में से अगर 5 घटाएंगे तो 15 आता है, 15 पे जैसे 13 पे M आता है, N आता है, O आएगा। तो इसी तरह करके आप जो है कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 138 है, संख्या 8, 24, 12 क्वेश्चन मार्क 18, 54 में क्रम का पता लगाएं। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक शब्द को छोड़ के एक शब्द, जैसे मान लिया वो एक शब्द जो है पहला वाला, दूसरा शब्द जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जैसे 8 या 24 और 12 या 36 और 18 या 54। तो इसमें जो है, और पहले वाले को अगर आप मिलाएंगे दूसरे को तो 8 या 24 हो गया है। तो इसी प्रकार आप लास्ट वाले को मिलाएंगे, जैसे 18 या 54, तो आप लगा सकते हैं 12 या कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसमें जो है ए ऑप्शन में 26 दिया है, बी में 24 दिया है, सी में 36 दिया है, डी में 32 दिया है। तो सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 139 है, यदि 5 के लिए ए के लिए, यदि 5 के लिए ए के लिए, 6 के लिए बी, 5 के लिए ए और 6 के लिए बी, 7 के लिए उसी तरह आपका वर्णमाला वाला क्वेश्चन आ गया। जिस प्रकार मैंने पहले बताया था, आपको वर्णमाला का क्रम संख्या निश्चित तौर पे याद होना चाहिए। तो इसी प्रकार जब आप देखोगे निम्नलिखित 17, 19, 20, 9 और 8 के लिए क्या यूज होगा, तो इसमें आप कर सकते हो, आप इसमें से सीधा 4 घटा सकते हो, 17 में से 4 जाएगा 13। उसी प्रकार का पहले वाला ही क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर दे दिया, तो इसमें मोप पैड आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 140 है, पहले सेट में अक्षरों का निश्चित संबंध है, इस रिश्ते के आधार पर दूसरे सेट के लिए सही विकल्प चुनें। ए एस टी बी आर यू, तो जिसमें देख रहे होंगे ए के बाद बी है, आ एस के बाद टी, एस के और एस का आर है, टी का यू है। तो इसी प्रकार आप जब देखोगे तो एन का जो है ओ हो जाएगा और क्यू का पी हो जाएगा, और इसके बाद जो है वी का डी हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन ओ पी टी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, विनिमय अव्यवहार को व्यक्त करने के लिए किस विग्रह चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विनिमय, विग्रह, उपहार। तो इसमें प्रश्नवाचक, विषमबोधक या पूर्ण विराम, अल्प विराम। तो दोस्तों इसमें क्या बोला जाता है, उस का प्रयोग किया जाता है विषमबोधक, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 142 है, कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेह की व्यंजक उक्ति इसमें से है। बालू से रेत निकालना, बी है खोदा पार निकली चुइया, जिन खोया तिन पाया गहरे पानी पेट, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो दोस्तों इसमें जिन खोया तिन पाया गहरे पानी पेट, यानी जिसने मेहनत की उसने पाया है, यानी कि अगर मेहनत करता है तो गहराई में जाके भी पानी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। प्रश्न नंबर 143 है, छप्पे के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं। बरवे के होते हैं, बी रोला के होते हैं, सी उल्लाला के होते हैं, डी दोहा के होते हैं। तो रोला के होते हैं छप्पे में प्रथम 4 चरण। प्रश्न नंबर 144 है, साग पात में कौन सा समास है। द्विगु समास है या अव्ययभाव समास है, दंत समास है, क्रमधारक। तो आपको पता होगा जिसमें दोनों पद प्रधान हो या बराबर हो उसमें जो है द्वंद समास होता है। प्रश्न नंबर 145 है, किस प्रारूप में संबोधन और स्व निर्देशन नहीं होता, यानी कौन सा प्रारूप होता है जिसमें संबोधन और स्वदेशन नहीं होता। ज्ञापन, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, अनुस्मरण। तो दोस्तों ज्ञापन में जो है
संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होते, सिर्फ एक ज्ञापन निकाला जाता है किसी को इन्फॉर्म करने के लिए या किसी को बताने के लिए। दोस्तों साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप LDC एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपकी तैयारी कम है तो आपके लिए मैंने LDC एग्ज़ाम के संबंधी पूर्ण एक कोर्स बनाया है जो PDF में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स पे भी अवेलेबल है, जिसमें मैंने प्रोफेशनल के लिए उसमें एक पूरा जितने भी चैप्टर्स हैं वह इंक्लूड किए हैं। उसका एक बुक है यानी कि ई बुक PDF है उसका। फिर प्रोफेशनल को और कंफर्म और बढ़िया से अच्छा करने के लिए उसमें 1300 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन के 13 सेट है। ये तो आपका प्रोफेशनल के लिए हो गया। दूसरा GK GS मैथ रीजनिंग, तीनों के विस्तार से चैप्टर बनाए गए हैं और उनके प्रति एक चैप्टर के कम से कम 2 सेट 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस है ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं। कोई चाहे उसमें GK हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। और GK GS जो है मेनली उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 5000 से 6000 ऑनलाइन क्वेश्चन GK के मिलेंगे। एक साल के 2500 करंट अफेयर ऑनलाइन के हैं और GK और करंट अफेयर और GS से कम 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। अगर आपने 1-2 बार पढ़ लिया इनको तो आपको अच्छे नंबर से लाने से कोई। और हिंदी का भी इसी तरह पूरा का पूरा चैप्टर वाइज विस्तार से बताया गया है। फिर उनके सभी चैप्टर के कम से कम 2-2 सेट यानी कि 50 से 60 क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिससे आपको अच्छे से उसकी नॉलेज हो जाए। तो दोस्तों आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं तो आप कोर्स में से ले सकते हैं। और आपको कोर्स जो है अगर पढ़ने में आपको अच्छा ना लगे तो आप बताना। और अब पूरा सिलेबस में कवर किया गया है। प्रश्न नंबर 146 पे चलते हैं। टारगेट के हिसाब से हवा कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3, 4, तो 3 प्रकार की होती है। प्रश्न नंबर 147 है। आड़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5, तो आड़ 2 प्रकार की होती है, एक गोली की आड़, एक नजरे आड़। प्रश्न नंबर 148 है। गंभीर चोट लगने पर कौन सी जांच की जाती है? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, प्रारंभिक जांच, समरी जांच, विभागीय जांच, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जाती है। शैलों का पूरा नाम क्या है? सेवा निष्ठा, सेवा इलाका, सेवा प्रेम, इनमें से कोई नहीं, तो सेवा निष्ठा है। प्रश्न नंबर 150 है। कंपनी में निरीक्षक कितने होते हैं? 3, 2, 4, 5, तो दोस्तों आज की डेट में 3 हो गए। प्रश्न नंबर 151 है। लाठी की सर की मार कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3, 4, तो दोस्तों लाठी की जो सर की मार है 1 ही है। टोटल लाठी की 9 मार होती हैं, 4 लेफ्ट की या दाहिने की, 4 बाएं की और 1 सर की। प्रश्न नंबर 152 है। RF की सबसे छोटी इकाई क्या है? टीम, कंपनी, बटालियन, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो टीम जो है सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी कमांड एक इंस्पेक्टर के हाथों में होती है। प्रश्न नंबर 153 है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी भारत, तो दोस्तों अमेरिका के हैं। प्रश्न नंबर 154 है। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बिलियर्ड्स में, बी पोलो में, सी शतरंज, डी रेसिंग में, तो शतरंज में किया जाता है। प्रश्न नंबर 155 है। सूर्योदय का देश यानी कि जो सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? अमेरिका, जापान, रूस, भारत, तो दोस्तों जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। प्रश्न नंबर 156 है। कौन सा द्वीप भारत और लंका के मध्य स्थित है? यानी कि रामेश्वर, बी लक्षद्वीप, सी पारकदमरू, डी अंडमान, तो दोस्तों वह है रामेश्वर। प्रश्न नंबर 157 है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 15 सितंबर को, 25 सितंबर को, 5 सितंबर को, तो दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 158 है। ध व्यंजन का उच्चारण कैसा है? ए घोष है, से घोष है, मैं घोष है, ख घोष है, तो दोस्तों से घोष होता है। प्रश्न नंबर 159। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 33, 54, 55, 34, तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में बी ऑप्शन हो गया है, टोटल 55 है, वैसे पर बी सी होगा। प्रश्न नंबर 160 है। बोलने में भाव के अनुसार स्वर में होने वाला उतार चढ़ाव आरोह अवरोह को कहते हैं? अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, वलाघात कहते हैं, तो उसको बोला जाता है अनुतान। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में लगी बेल आइकन को दबा लें और साथ ही आप जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर नोट कर लें, जिससे आपको अगर किसी को कोर्स चाहिए, चाहे आप इसमें से एक कोर्स ले सकते हैं, फुल कोर्स ले सकते हैं, चाहे आप अलग अलग PDF भी ले सकते हैं। प्रत्येक PDF का पैसा अलग अलग है, लेकिन फुल कोर्स का लेंगे तो उसका भी मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हैं आपको वही चीज़ प्रोवाइड हो जाएगी। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 8825072295। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।